अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि कोरिया में रहना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, स्पेशली फॉरेनर्स के लिए। और घर के बाहर तो हमें बहुत सारे मसले फेस करने पड़ते हैं, बट घर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर देती है लाइफ को। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं मसले नंबर 1 से। यहाँ पर आप दीवारों की कंडीशन देख सकते हो कि यार पूरा फंगस लग चुका है, और कोरिया में जो दीवारें होती हैं उन पर पेंट नहीं किया जाता, इन पर पेपर चिपकाए जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक पेपर है। और नमी क्यों आई है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि यार कोरिया में जो घर होते हैं वो थोड़ा सा बंद स्टाइल में बने हुए होते हैं। यहाँ पर अक्सर सर्दियों में नमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दीवारों पर फंगस आ जाता है। अच्छा गाइस, कोरियन जब भी किसी को घर रेंट पे देते हैं या एग्रीमेंट पे देते हैं तो इनकी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि मतलब हमारी जो वॉल्स हैं, हमारा फ्लोर, हमारी विंडोज़, इवन के डोर्स, कुछ भी अगर घर का डैमेज होता है ना, मतलब अगर एक नल भी ख़राब हो गया तो वो भी आप लोगों ने ही ठीक करवाना होता है। मतलब एज इट इज़ घर उनको वापस करना होता है जिस कंडीशन में हम लोग घर लेते हैं। अच्छा वैसे मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मतलब मैंने बच्चों को आज तक कलर्स वगैरह नहीं करने दिए, या दीवारों पर कभी मैंने इनको लिखने नहीं दिया, ताकि दीवारें जो है ना गंदी ना हो और थोड़ा जो है ना हमारी बचत हो जाए। बट वो बचत मैं आपको बताती हूँ कि हमारी किस तरह पूरी हुई है। अच्छा, नमी को दूर करने के लिए कोरिया में इस तरह की मशीन्स यूज़ की जाती हैं, और ये सबसे टॉप की मशीन थी, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। एक चीज़ आप लोग एग्री करोगे यार, जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर में आप जितनी अच्छी चीज़ ले आओ, जितनी क्वालिटी वाली, जितनी सेफ चीज़ ले आओ ना, बच्चों ने उसको ख़राब करना ही करना होता है। और मुझे समझ नहीं आती कि यार इनको ये आइडियाज़ कौन देता है। जब नमी बहुत ज़्यादा घर में होगी थी तो हम लोगों ने चेक किया कि यार मशीन ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। तो देखने पर पता चला कि यार पूरे घर का जो राशन है जो इनको खाने के लिए दिया जाता था, उन्होंने वो सारा इसके अंदर फेंका हुआ था। बट काफ़ी मुश्किल से हमने इसको साफ़ वगैरह किया, और उसके बाद जो है ना ये काम करना स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हमारे साथ इस घर में अक्सर होते रहते हैं, जो कि मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो खैर जी, आज सुबह सुबह हम लोग जैसे ही उठे हैं तो बाहर हल्की सी स्नोफॉल हुई हुई थी, और जैसे ही बच्चों ने देखा है ना कि बाहर स्नो हुई है तो इनको बाहर जाना था। मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से पैक किया कि यार पता नहीं बाहर कितनी कोई बर्फ़बारी हो गई है। और जैसे हम लोगों ने खिड़की खोली ना तो बाहर बिल्कुल सफाया था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा यार ये जाके क्या करेंगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं खेलने के लिए। बट जैसे हम लोगों ने खिड़की खोली तो सामने जो है ना हमें हमारे पड़ोसी नज़र आए। उनको देख के तसल्ली हो जाती है कि यार हम अकेले पागल नहीं होंगे, बाहर और भी हैं। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब मैं बाहर जाने से पहले देखती हूँ कि यार कोई कोरियन है। मतलब मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि यहाँ पर हम लोग ऐसे स्नो में बाहर निकलेंगे तो लोग सोचेंगे कि यार पागल हैं, बच्चों को लेके जाना ठंड में बाहर आ गए हैं। बट कोरियंस जो है काफ़ी ज़्यादा स्नो को एंजॉय करते हैं। इवन कि ये बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे होते हैं, जैसे कभी इन्होंने कैप भी नहीं पहनी हुई होती अक्सर ने। तो ये है कि यार ये इनकी अपनी कंट्री है तो इनको शायद आइडिया है, बट मुझे कुछ भी पता नहीं होता कि यार बच्चों को स्नो के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। बट मैंने इनको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पैक किया, और उसके बाद इनकी ज़िद थी कि हम लोग को जाना ही जाना है, तो मैं इनको नीचे लेके गई। और यहाँ पर हम लोग जाते हैं और बाहर का भी थोड़ा सा व्यू आपको दिखाते हैं। हमेशा से फातिमा को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है हर काम की। मतलब इसको कोई भी फंक्शन होगा ना, कहीं भी हम लोगों ने जाना होगा तो ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है, और उतना ही जल्दी इसका शौक पूरा हो जाता है। मतलब कि अभी मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया था और इसकी ज़िद थी कि मुझे नीचे जाना है, खेलना है। तो मैंने क्या किया कि मैं पहले इसकी बात मान ली और इसको नीचे ले आई। तो जैसे ही हम लोग भाई 1 मिनट के लिए बाहर निकले हैं, और 1 मिनट के अंदर इसका सारा शौक पूरा हो चुका था। अच्छा, मुझे लगता है कि यार फातिमा नाम की जितनी भी लड़कियां होती हैं ना, वो सबकी सभी ऐसी होती हैं। मतलब कि मेरी एक दोस्त है, वो भी सेम मतलब इसी की नेचर की है। मतलब जैसी मेरी बेटी की नेचर है ना, उसकी भी नेचर ऐसी की ऐसी है। तो ये चक्कर है भाई, थोड़ा सा मसला है इनके साथ। तो यहाँ पर जी 2 मिनट ही इसको बाहर खड़े हुए हैं तो यहाँ पर इसका वो शौक भी पूरा हो चुका था। उसके बाद मैंने इसको कार्टून लगा के दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मुझे ये था कि यार बीमार ना हो जाए। और यहाँ पर जी हमारे भाई और मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने पूरे घर को साफ़ कर लिया था। तो आपको पता है कि यार बच्चे कहाँ साफ़ रहने देते हैं। तो मैंने क्या किया कि यार पहले अपना नाश्ता बनाया, और उसके बाद जब वो लोग उठे ना तो उनका नाश्ता बनाया। और यहाँ पर इनको मैं थोड़ा सा सफाई की आदत भी डाल रही हूँ कि यार अपने काम खुद करने की आदत जो है ना अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो नाश्ता है, ये नाश्ता है जी नान है। यहाँ पर मिलते हैं, उज़्बेकिस्तान के रेस्टोरेंट्स हम लोगों ने लिए थे, काफ़ी मज़े के होते हैं। तो अक्सर मतलब जब मेरा ज़्यादा दिल नहीं होता मेहनत करने का, तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, इनको गर्म कर लेती हूँ, और उसके बाद चाय के साथ हम लोग ये खा लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। जी यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि मेहनत मैं सिर्फ अपने लिए नहीं करती। मतलब अपने लिए जब भी मैंने कुछ खाना होता है तो मैं इसी तरीके बस रफ टफ सा कुछ खा लेती हूँ। बट ये है कि बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए प्रॉपर मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा जान भी व्लॉग देखती हैं तो उनको यही लग रहा होगा कि यार पता नहीं बच्चों को कैसा खिला पिला रही हैं। तो नहीं, इनका मैं ख्याल रखती हूँ वाकई। बट ये है कि यार अपनी बारी जब आती है तो बंदा यही कहता है कि यार चलो कुछ नहीं, कुछ भी खा के टाइम पास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा मसला हमें फेस करना पड़ता है वो ये है जी कि ये फायर अलार्म ये होते हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, और इनका ये सीन है कि अगर थोड़ा सा भी घर में धुआं होता जाता है ना, तो ये इतना तेज़ी से बजते हैं, और 1-2 सेकंड के अंदर ना यही डर होता है कि यार ये चल ना जाएं। क्योंकि अगर ये चल गए ना तो कोरिया का पहले हम नमी का वो दुखड़ा रो रहे हैं, उसके बाद सोचें अगर ये चल जाए और पूरे घर में पानी पानी हो जाए तो फिर क्या होगा।
अच्छा, इस घर में सिर्फ ये वाही चीज़ है कि जिससे मुझे थोड़ा-सा डर लगता है। मतलब मुझे ये होता है कि यार ये सिर्फ 2 से 3 दफ़ा अलार्म देता है और उसके बाद ये चल पड़ता है। तो अगर अल्लाह ना करे कभी ये लोग घर पे ना हो और ये चल जाए तो मैं क्या करूँगी? तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं पराठे नहीं बनाती, मतलब नॉर्मल दिनों में जब ये लोग घर नहीं होते, और भी इस तरह का कोई काम नहीं करती कि जिससे घर में थोड़ा-सा धुआँ हो। तो ये चीज़ है कि भई इस चीज़ से जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। अब जो मसला नंबर 3 है वो ये है कि यार अगर आपको कुछ भी ऐसा खाने को दिल कर रहा है जो आपने रैंडमली ऐसे खाना है, तो वो आप लोग को ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। मतलब कि एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके साथ कॉटन कैंडी शेयर कर रही हूँ, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि इस तरह की छोटी से छोटी चीज़ भी जो है ना आपको ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ती है। और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि यार इनके मार्ट्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं और बाज़ औक़ात हमें इनके कोरियन नाम नहीं पता होते कि यार कोरियन में इनको क्या बोलते हैं, मतलब जैसे कॉटन कैंडी को कोरियन में क्या बोलेंगे। तो उसका एक आसान हल होता है कि हम उसको ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ कीमा, और कीमा की मैं पूरी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, मैं आपको जस्ट वो बता देती हूँ कि यार जो इसके मेन पॉइंट होते हैं, ये जो टिप्स होती हैं। पहली तो बात ये है कि जब भी आप कीमा बनाएं ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया करें। उससे क्या होता है कि आपके जो मसाले होते हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाते हैं और बाद में आप ऑयल सेपरेट करके निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पर मैं जब भी कीमा बनाती हूँ मैं भुने कीमे की रेसिपी बता रही हूँ। अगर शोरबे वाला बनाओ तो उसकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज होती है, बट यहाँ पर जब भी आप कीमा बनाओ एक तो उसके अंदर अजवाइन पाउडर या अजवाइन सिंपल और सिरका लाजमी यूज़ किया करें। उससे क्या होता है कि आपकी जो कीमे का टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात कि जब भी आपने मसाले ऐड करने हैं वो कभी भी ऐसे लाइक कभी पानी हो टमाटरों का या कुछ भी पानी जैसे होता है ना किसी भी सालन में, उस टाइम पे मसाले ऐड नहीं करने चाहिए। जब थोड़ा सा ऑयल भुन जाए तो ऑयल के अंदर अपने मसालों को आप जो है ना फ्राई किया करें ताकि जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो ये छोटी सी टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पर लेमन ऑप्शनल है, लेकिन जब भी मैं किसी भी खाने में लेमन ऐड करती हूँ तो कोशिश होती है कि यार फ्लेम ऑन हो और 1-2 दफ़ा उसको मतलब स्टर कर लें ताकि वो खट्टा खट्टा जो टेस्ट होता है वो ना आए। और यहाँ पर एंड पे मैं ऑयल सेपरेट कर लेती हूँ और स्पाइसेस मैंने कम रखे हैं बच्चों की वजह से, आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मसला नंबर 3 है जो कि मुझे सबसे बुरा काम लगता है कोरिया का, कि यहाँ पर जो कचरा होता है वो अलग अलग फेंकना होता है और अलग अलग करने का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। अच्छा, कोरिया में जो कपड़े हैं, जूते हैं, बैग्स हैं, वो आपको अलग फेंकने होते हैं और जो खाना होता है वो अलग फेंकना होता है। तो जी सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हम लोग अपना जो खाने का कचरा होता है वो कैसे वेस्ट करते हैं। तो कोरिया में जगह जगह इस तरह की मशीन्स लगी हुई होती हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या करना होता है, आपका जितना भी खाना होता है आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी होती है। तो ये स्पेसिफिक कार्ड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो खाने का कचरा होता है उसी के लिए यूज़ होता है। ये कार्ड आप कहीं भी और यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मतलब अगर ये खाना है ना तो इसके अंदर खाना ही होगा। अगर कोई प्लास्टिक का ढक्कन या कभी ऐसे होता है ना स्ट्रॉ वगैरह या टिश्यू भी इसके अंदर आएगा तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना जुर्माना देते हैं, ठीक है। तो उसकी जितनी भी पेमेंट होगी वो आपकी इसी कार्ड पर आएगी। तो ये चीज़ है कि इसके अलावा फिर आप लोग किसी और तरीके से इसको यूज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हम लोग कपड़े कैसे फेंकते हैं, ठीक है। तो जी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यार यहाँ पर कपड़े किस तरह से फेंके जाते हैं। तो कपड़ों के लिए भी इस तरह से आपको एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। उसको नीचे से लगा हुआ होता है लॉक। और मुझे लगता है कि यार ये जो स्पेसिफिक इन्होंने बॉक्स बनाया है कि कपड़े जो है ना गीले ना हो, ख़राब ना हो, गंदे ना हो, वो सिर्फ इसलिए कि ये जब दोबारा यूटिलाइज़ किए जाएँ एज अ लंडा। क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये जो है ना कपड़े सीधा सीधा लंडे में जाते हैं क्योंकि आजकल लंडा बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो कोरियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है क्योंकि इससे पहले जो था इस तरह के बॉक्सेस नहीं होते थे। सिंपली हर जगह पर बस एक डब्बा सा पड़ा हुआ था, उसके अंदर अपने कपड़े फेंकने होते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जी जो आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।